नमस्कार। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माननीय मार्को रूबियो, जिन्हें हम प्यार से मार्को पोलो भी कह सकते हैं, भारत आए, घूमे, फोटो खिंचवाए और वापस चले गए और पीछे छोड़ गए एक बड़ा सवाल। क्या भारत ने उन्हें स्नब किया या ये हमारी नई डिप्लोमेटिक स्टाइल है? आइए समझते हैं धीरे धीरे, बिना किसी की फीलिंग्स हर्ट किए, लेकिन थोड़ा मजा जरूर लेते हुए। तो रूबियो साहब का इंडिया टूर शुरू हुआ कोलकाता से। वहां वो गए मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा की संस्था, शायद सॉलिडारिटी दिखाने, शायद ये बताने कि चिंता मत करो, अमेरिका है ना। वहां से जो फोटो आई उसमें रूबियो साहब गेंदे के फूलों की माला पहनकर बड़े फोटोजेनिक लग रहे थे, एकदम टूरिस्ट वाइब्स। फिर दिल्ली पीएम मोदी से मिले, ये मीटिंग हुई, बातें हुई। किस बात पर क्या हुआ वो क्लासिफाइड है, तो हम भी क्लासिफाई करके रखते हैं। फिर रूबियो साहब सड़क के रास्ते निकले आगरा की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे आगरा में क्या है? अरे भाई, ताजमहल है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। हालांकि हमें पूरा यकीन है कि रूबियो साहब ने पहले कभी नहीं सोचा था कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के बाद ताजमहल देखने जाएंगे, लेकिन लाइफ सरप्राइजेस यू। और फिर इस भीषण गर्मी में जहां दिल्ली का पारा 42-43 छू रहा था, रूबियो साहब निकल पड़े जयपुर, पिंक सिटी। डेडिकेशन है भाई, डेडिकेशन है। अब जयपुर में जो हुआ वही असली प्लॉट ट्विस्ट है। रूबियो साहब के विदाई की जो फोटो सामने आई उसमें वो नजर आए राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर साहब और हवलदार साहब के साथ। बस, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई स्टेट रिसेप्शन नहीं, कोई फॉर्मल फेयरवेल नहीं। सोशल मीडिया पर तुरंत एनालिसिस शुरू हो गया। इंडिया ने रूबियो को स्नब कर दिया। अब ये सच है या नहीं, इस पर डिबेट होती रहेगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है, जो फोटो आप मिला वो व्हाइट हाउस की फोटो गैलरी में शायद फीचर्ड नहीं होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रूबियो साहब ने शायद अतिथि देवो भव को थोड़ा लिटरली ले लिया। सोचा होगा हम अमेरिकन्स हैं, भारत जाएंगे, रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगी, हर जगह स्वागत होगा, हम जो चाहे कहें भारत सुनेगा। लेकिन भाई साहब, अतिथि देवो भव सनातन का दर्शन है, कोई ब्लैंक चेक नहीं। ये फिलॉसफी हमें गाइड करती है, बांधती है। और सनातन का कोई भी दर्शन, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का हो, टॉलरेंस का हो या पेशेंस का, किसी को इसका अनड्यू एडवांटेज लेने की परमिशन नहीं देता। ट्रांसलेशन फॉर आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स, इंडिया इज वार्म बट इंडिया इज नॉट नाइव। और देखिए, रूबियो साहब के साथ जो हुआ वो कोई नई बात नहीं है। याद है जस्टिन ट्रूडो का वो इनफेमस इंडिया विजिट, जब वो आए थे और रुकते रहे, एयरक्राफ्ट खराब हो गया था, G20 समिट खत्म हो गई, बाकी वर्ल्ड लीडर्स जा चुके थे और ट्रूडो साहब भारत में ही अटके रहे। कोई पूछने नहीं गया, चाय का एक कप भी ऑफिशियली नहीं भेजा गया था। डिप्लोमेटिक संदेश इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रूडो ने क्या क्या नहीं किया था। भारत विरोधी एलिमेंट्स को कनाडा में स्पेस दिया, भारत आकर पंजाब में अपना पॉलिटिकल गेम खेला और भारत पर गवर्नमेंट बैक किलिंग्स के अनसब्सटेंशिएटेड आरोप लगाए। इतने सब के बाद भी हमने उन्हें G20 में इनवाइट किया बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड, लेकिन वार्मथ वो तो अर्न करनी पड़ती है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में एक बात बहुत साफ हो गई है, इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा जहां कोई भी वेस्टर्न नेशन आए, कुछ भी कहे, कुछ भी मांग ले और हम मुस्कुराते हुए हाँ कर दें। हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को बार बार देखा है, क्वाइटली, फर्मली, डिप्लोमेटिकली इन देशों के नेताओं को आईना दिखाते हुए, बिना आवाज उठाए, बिना ड्रामा किए, लेकिन पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करते हुए। इंडिया के डिप्लोमेट्स अब अपना खुद का चैप्टर लिख रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो या इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी गाइडिंग फिलोसफी अब हमारे पैरों की जंजीर नहीं बनती है। और ये शिफ्ट, यही असली खबर है। तो समरी ये है, रूबियो साहब आए, ताजमहल देखा, गेंदे की माला पहनी, सब इंस्पेक्टर के साथ फोटो खिंचवाई और वापस चले गए। क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में डिस्कस होता रहेगा, लेकिन जो मैसेज गया वो गया। इंडिया एक कॉन्फिडेंट नेशन है, एक असर्टिव डेमोक्रेसी है और अब हम तय करते हैं कि किसे कितना और किस तरह का सम्मान मिलेगा। अतिथि देवो भव, हाँ,
लेकिन शर्तें लागू होती है। मैं निर्वा मेहता आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।